हमने शुद्ध रूप से ये पूर्ण प्रयत्न किया है, शुद्ध भाव के साथ ये प्रयत्न किया है कि सभी श्रद्धालु इस विषय का जो ज्ञान है स्वयं प्राप्त करें, स्वयं साधना करें, स्वयं तपस्या करें। मुख्य रूप से क्या है कि बाह्य चीज़ें कितना भी हो, वो व्यक्ति को भले ही आकर्षित करे, प्रभावित करे, परंतु उसको परिवर्तित नहीं कर पाती। परिवर्तित करने के लिए तप ही एकमात्र साधन है। माने भगवान शंकर जी को हम पूजते सम्मान करते हैं, या ऐसे महापुरुषों को पूजते सम्मान करते हैं जिनका आज भी हमारे हृदय में स्थान है, तो वो उनके तप के कारण है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी श्रद्धालु जो भी ये साधना या उपासना आप सभी के समक्ष हम रखे हैं, वो स्वयं करें। तपस्या ही, जो साधना ही एक सामान्य साधक चाहे तो कर सकता है, गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। इस विषय को समझने का प्रयत्न करें कि साधना जीवन का अंग बने, साधना जीवन का भाग बने, और तपस्या होनी चाहिए। केवल आप औपचारिकता निभाने के लिए यदि आप साधना उपासना करते हैं तो फल भी, और आज के समय में न तो वो मंत्र विज्ञान कहीं लुप्त हुआ, न ऋषि मुनि का वह ज्ञान कहीं विलुप्त हुआ है। सभी प्रकार का मार्गदर्शन सहज उपलब्ध है। माना कि ये तमस का युग है, तामसी युग है, बहुत कठिन है ये परिस्थितियाँ। इस परिस्थिति में सात्विक साधना उपासना करना, देव उपासना करना, चारों ओर एक प्रेत उपासना और प्रेत उपासकों का एक बृहद मायाजाल फैला हुआ है। इस पूरे मायाजाल को तोड़ने का एक अमोघ अस्त्र मैंने आप सबको दिया है, और वो है श्री बजरंग बाण। और जब आप दूसरों पर प्रहार करते हैं तो आपको एक सुरक्षा कवच भी चाहिए। तो हमने राम रक्षा कवच, राम रक्षा स्तोत्र आदि के, जिसको हम लोग राम रक्षा स्तोत्र कहते हैं, मूल रूप से वो राम रक्षा कवच है, वो भी आपको उपलब्ध कराया है। तो जीवन थोड़ा ये है कि जब तक हम साधनात्मक नहीं बनाएंगे, तपस्यात्मक नहीं बनाएंगे, तब तक उसका जो सुपरिणाम जीवन में दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं। तो आप साधना करें, उपासना करें, और कई प्रकार के स्तोत्र उपलब्ध हैं। इसमें इन स्तोत्रों के माध्यम से ये एक शास्त्रोक्त साधना उपासना पद्धति है, देव उपासना है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक अनुयायी को एक संकल्प लेना पड़ेगा, और वो संकल्प ये है कि हम इस भारत भूमि से ये जो प्रेतत्व है, प्रेत उपासना है, प्रेत उपासक है, इनको समूल नष्ट करेंगे, और जो शास्त्रोक्त हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, विज्ञान है, उसको हम पुनर्स्थापित करेंगे। आज हम सभी वो संकल्प ले, ये बहुत आवश्यक है। जो लोग हाथ पर सरसों उगाने के जो बातें बताते हैं, टोने टोटके बता देते हैं, और आप लोगों को जो शास्त्रोक्त विधानों से भ्रमित करते हुए बता दिया कि बेलपत्र चिपका दोगे तो पास हो जाओगे, ये जो समाज में जो कालनेमी और कपट वाले जो ये प्रयोग है जो किए जा रहे हैं, उनसे हमें समाज को बचाने का जो दायित्व है, वो केवल एक मार्गदर्शन के रूप में तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सभी को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी न किसी को तो ये बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ये कहना पड़ेगा कि हाँ, ये अशास्त्रीय है, ये अधर्म है, ये समाज के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति बोलेगा, कहेगा, तभी उसका परिणाम हम सबके हित में होगा। हम अधिकांश प्रयत्न क्या करते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं से इतने अधिक ग्रसित रहते हैं कि हम परिवार और समाज, राष्ट्र, इस दिशा में सोच नहीं पाते। मैंने ये प्रयत्न किया है कि यही चिंतन आप लोगों के मन मस्तिष्क में दूं कि परिवार के लिए, अपने लिए जितना चिंतन आवश्यक है, उस 100% में से 5%, 10% समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी अपना चिंतन शेष रखें। और बजरंग बाण अभियान जैसे अभियान के माध्यम से मैंने समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया। मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व तो पूर्ण हुआ। जैसा कि हमने उस विपरीत परिस्थिति में भी, कितनी विपरीत परिस्थितियाँ थी, उस विपरीत परिस्थिति में भी हमने बजरंग बाण अभियान को इस तमस भरे इस पूरे वातावरण में, चारों तरफ प्रेत, राक्षस, निशाचर, प्रेत उपासक समाज को शोषण करने के लिए बैठे हुए हो, ऐसे समय में बजरंग बाण जैसे अभियान को आगे बढ़ाना बहुत कठिन था। और उसमें भी ऐसे ये जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी कहीं ना कहीं उस शैतानी और गड़े सड़े और पड़े हुए सब चीज़ों से प्रभावित लोग हैं, जो सत्य को उजागर करने के लिए, सत्य को स्पष्ट रूप से कहने के लिए, सत्य का अनुसंधान करने के लिए उधर कभी भी चिंतन नहीं कर पाते। और जो उनके हित में हो, जो उनके स्वार्थ को सिद्ध करे, स्वार्थ सिद्धि उनके लिए जीवन का भाग बन जाता है। और उसके लिए, उसके पीछे ये नहीं सोचते हैं कि हमारे इस कुकर्म के कारण समाज को, राष्ट्र को, भविष्य को कितनी बड़ी हानि पहुँची। गलत लोगों को प्रमोट कर देना, उनको प्रोत्साहन दे देना, उनको समर्थन कर देना, मतलब इन टोने टोटके वालों को, इन जो जिस तरीके के ये विज्ञापन आदि दिए जाते हैं, इन लोगों को प्रमोट करने का क्या तात्पर्य है। शास्त्रोक्त चर्चा हो, शास्त्रोक्त विषय समाज के समक्ष रखा जाए, ये सारा विषय बहुत आवश्यक है, और उसी में सबका कल्याण है।
तो ये विषय हमने बराबर प्रयत्न किया है। तो बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान जी की अन्य साधना उपासना पद्धतियाँ जो समाज के समक्ष आवश्यक थी वो हमने अभी रख दी है। इसमें जो मंत्र दिए हुए वो सात्विक साधकों के लिए है, सात्विक उपासना करने वालों के लिए है। निश्चित रूप से जब तक आप सात्विक जीवन नहीं जिएंगे, भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है पूरा योग का ज्ञान देने के उपरांत भी कि युक्ताहार विहार से, जो आहार विहार आपका युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टा से कर्मसु, आपके जो चेष्टा है, आपके कर्म हैं वो युक्त होने चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधों से, जागना और सोना उठना भी युक्त होना चाहिए। और तब जो आप साधना करोगे, जो योग करोगे, उपासना करोगे, वो तब योगो भवति दुःखः, वो तब तुम्हारा वो दुख का नाश करने वाला होगा। आप ये सोच लोगे कि हम कहीं पर भी ऐसी जगह पे चले जाएंगे, आजकल हो रहा है ये सब, गड़े पड़े और सड़े हुए जगह पे जाना, जो वहाँ पर सब मुर्दे गड़े पड़े हैं वहाँ जाकर माथा टेक देना, सोचते हैं कि वहाँ पर कल्याण हो जाएगा, कहीं पर बेलपत्र चिपका देंगे तो कल्याण हो जाएगा, तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। ये जो अशास्त्रीय बातें समाज में फैलाने का जो प्रयत्न करते और ऐसे जो लोग जा रहे हैं, इससे समाज को बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत कठिन हो गया है। तो वास्तविक कृपा आपको ऋषि मुनियों के ज्ञान से प्राप्त होगी, तपस्या से प्राप्त होगी, साधना से प्राप्त होगी। मेरे पास जो भी ज्ञान था, मुझे जैसे भी राह से समझ में आते गए, जो अनुभव मेरे पास आते गए, जो श्रद्धालुओं के अनुभव मेरे पास आते गए, उनको भी मैंने आप सभी के समक्ष रखा। तो आज संकलन करके पुस्तक के रूप में रख दिया है, वेबसाइट के रूप में भी आपको वेबसाइट में उसको उपलब्ध कराया है। आप उसका लाभ उठाइए, उसको डाउनलोड करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और ये करना बहुत आवश्यक है। आप सोच लोगे कि बस हम अपने तक सीमित रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब तक हम एक दूसरे के लिए, सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक एक भावनात्मक रूप से वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो एक राष्ट्र है। वास्तविक राष्ट्र क्या है? ये वसुधैव कुटुंबकम। भारतवर्ष के जो भी सज्जन हैं, जो सनातन धर्म के अनुयायी है, वो भले ही थोड़े भटक गए हो, चाहे विमुख हो गए हो, कैसे भी हो, कोई भी हो, पर सबके हित के लिए हम सोच रहे हैं। उनको सन्मार्ग मिले, उनको सद्बुद्धि मिले, वो इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त ऋषि मुनियों के मार्ग पर अग्रसर हो, इस भाव के साथ हम एक प्रयत्न कर रहे हैं। आपको भी ये प्रयत्न करना पड़ेगा और अपना योगदान देना पड़ेगा, तब आपके जीवन में दिव्यता आएगी, चेतना आएगी, तब आपके ऊपर ये देवताओं की कृपा होगी। जो बजरंग बाण जिस प्रकार से कैसे करना चाहिए, उसको पाठ कैसे करना चाहिए, तो ये सारा हमने पुस्तक के माध्यम, चैनल के माध्यम से बताया। अब ये पुस्तक के माध्यम से उपलब्ध है और लोग कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहे हैं। कई ऐसे अनुभव जो उनके आ रहे हैं, वो आप सभी के समक्ष हमने रखे हैं। तो आप इन पुस्तक को जो है एक साधारण पुस्तक न समझकर, और उसमें कोई अनुभव जो दिए हुए वो कोई व्यर्थ के अनुभव नहीं, जो अनुभव आए हैं वैसे कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा उसमें का शब्दों आदि सुधार करके, आवश्यक लगा वही शब्द सुधार किया है और वो लिखे गए। ये कह देना कि तमस हटेगा तब हिंदू जगेगा, केवल उससे समाधान नहीं निकलेगा, समाधान निकलेगा साधना से। तो तमस हटेगा कैसे, वो समाधान हमने आपको दिया। हमने केवल समस्याओं पर चर्चा नहीं की, समाधान आपके समक्ष रखा। आप करो, साधना करो, उपासना करो। अब आने वाली, अब इससे अधिक जो समस्याएं आएगी, जैसे कि जो बजरंग बाण और इन सब चीज़ों से भी जो जिनका समाधान नहीं होगा, उसके लिए फिर ये भगवान महाकाल और फिर वो उग्र शक्तियों का अनुसंधान भी हम कर रहे हैं। हम तप रहे हैं, हम आपके लिए साधना कर रहे हैं, आश्रम में निरंतर यज्ञ हो रहे हैं, और हम संकल्प जो भी अभी तक जो भी श्रद्धालुओं के माध्यम से संकल्प किया है, माँ भगवती ने, भगवान की कृपा से वो पूर्ण हुआ है। समस्त भारत भूमि में से ये प्रेतत्व, नकारात्मकता, ये नष्ट होना बहुत आवश्यक है। और मैं एक आह्वान और करूँगा कि अभी साधक बने और साधकों का आह्वान करूँगा, आप साधक के रूप में आइए, साधना करिए। सबसे पहले ये है कि अपने आहार विहार पर नियंत्रण रखिए। अधर्म से कमाया हुआ कोई धन संपत्ति जो भी उसको अर्जित न करे, अन्यथा आप साधक नहीं बन सकते, ये निश्चित मान लेना है। हमें समाज को देवत्व की ओर अग्रसर करना पड़ेगा। साधना करने के उपरांत आपका मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होने लगेगा। तो अर्जुन जैसे साधकों का जो है आह्वान हम करते हैं, और वो ये साधना करे। इससे जो आगे की साधना है, उपासना है, उसके लिए भी मैं निरंतर बराबर मार्गदर्शन देता रहूँगा। साधक वो होता है जो आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, जो अपना भी मोक्ष करता है और जगत का हित भी सोचता है। ऐसी जिसके भीतर भावना है वही साधक बन सकता है, वही अर्जुन बन सकता है, वही देवत्व की ओर अग्रसर हो सकता है। जब तक आपके भीतर ये भावना नहीं है कि मैं परोपकार और परमार्थ के लिए अपना जब तब प्रदान करूंगा या करूंगी, ये भाव जब तक आपके मन में जागृत नहीं होता है, आप उच्च कोटि के साधक नहीं बन सकते हैं। देव शक्तियाँ आप पर कृपावान नहीं हो सकती। निश्चित रूप से छोटे मोटे अनुष्ठान करने से देवता, जैसे भगवान शंकर जी या जो उच्च कोटि के देवता होते हैं, वो पूर्ण कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा भी व्रत रखो, थोड़ी सी भी अनुष्ठान आदि करो, तो वो कामना पूर्ण हो जाती है।
परंतु कोई भी उच्च कोटि के देवता ये नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा जो भक्त है, हमारा जो साधक है, वो केवल आर्त और अर्थार्थी बना रहे हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी भी होना चाहिए। माना कि भगवान ने आर्त अर्थार्थी को भी अपना भक्त माना है, परंतु जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। तो आप विशेष साधक बने, वरिष्ठ साधक बने, उन्नतिशील साधक बने, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस भावना के साथ आप आगे बढ़े, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और रविवार ये बजरंग बाण अभियान है, इसको आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। हमने आप लोगों को जितना संभव हो सके सारा विषय समझाया है, इसका महत्व है। और जब तक आप सामूहिक रूप से, जब आप ये सामूहिक रूप से, हम लोग जिस दिन ये पढ़ने लगेंगे, बजरंग बाण का ये जो रविवार का अभियान है, इसको हम सामूहिक रूप से जब तक पढ़ना आरंभ करेंगे, तब तक जो है ये स्थिति ऐसी बनेगी नहीं जैसा हम चाहते हैं। ये चीज़ें समाप्त करने का जितनी भी नकारात्मकता, उसके लिए केवल हनुमान जी पर्याप्त देवता है, सक्षम देवता है। अहिरावण जैसे ऐसे तांत्रिक को, ऐसे राक्षस को भी हनुमान जी ने समाप्त कर दिया, जो भगवान राम और लक्ष्मण जी को भी बांध कर ले गया। इतना भयानक, और रावण से भी शक्तिशाली तो अहिरावण था, परंतु उसको भी अपने पैरों तले कुचलने का काम श्री हनुमान जी ने किया। वो सामर्थ्य, वो शक्ति श्री हनुमान जी में आज भी है, और श्री हनुमान जी आज भी सशरीर है। वो देवता है, देवता होकर भी सशरीर है। तो ऐसे देवता की उपासना छोड़कर जो गड़े हुए, पड़े हुए, वो जो गड्ढों में सड़े हुए हैं, ऐसी जगह पर जो माथा टेकते हैं, ऐसे मूर्खों पर तो धिक्कार देने के सिवाय कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमें इन सब चीज़ों को जो है समाज में इसको समाप्त करना है, और जो शास्त्रोक्त देवी देवता है, संत महापुरुष है, उनकी उपासना की ओर समाज को अग्रसर करना है। एक समय था कि लोग भयभीत होते थे भूत प्रेतों से, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मैंने उनको एक डबल 100 गुना पावरफुल एक चीज़ जो है उपलब्ध करा दी, क्योंकि तुम पढ़ो, अब वो भूत प्रेत तुमसे भय करेंगे। अब वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे भूत प्रेत, तुम बजरंग बाण पढ़ोगे, वो अपने बचाव के बारे में सोचेंगे। और मैं यही चाहता था। ये नपुंसकता का और कायरता का जीवन जो है, ये बकरी भेड़ बकरियों का जीवन जीना और एक दिन कट के मर जाना, सड़कर गल जाना शरीर को, ये जीवन नहीं है। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, देवता तक तरसते ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के। तो इस शरीर को प्राप्त करके यदि आप भगवान की भक्ति नहीं कर सके, उपासना नहीं कर सके, तो समझ लेना आप लोग कि फिर आपने और एक पशु में कोई अंतर नहीं। मनुष्य रूपे न मृगा शरंती। और जिनके पास आज भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पूर्वजों का ज्ञान तप अभी भी शेष है, उनकी चेतना अभी भी हमारे भीतर जागृत है, ऐसा जिनको लगता है, उनको एक केवल प्रयत्न करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में संकल्प में ये नहीं कि सर्वे मतलब फिर सब कुछ ही आएंगे, सबके बारे में जो सनातन धर्म के अनुयायी सज्जन है, भगवान ने भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ये कहा है। यहाँ पर भी हमें वो काम नहीं, इतना भी उदार बनना नहीं है कि तुम्हारा जो हवा बाहर से आ रही तो तुम्हारा घर ही उखाड़ दे, तो इतनी भी उदारता ठीक नहीं है। धर्म हिंसा तथैव च, ये भी अहिंसा भी है, तो धर्म हिंसा भी परम धर्म है। इस सर्वे का अर्थ यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः का वो अर्थ जो ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनियों के लिए होता है, समस्त प्राणियों के हित में होता है, परंतु उनका हित अलग अलग तरीके से होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने पांडवों का हित किया, अपने भक्तों का हित किया, परंतु कौरवों का भी हित किया। उनको जैसे जिस सिस्टम से उनको साफ करना था, वो उसी में ही उनका हित था। तो हमें वो हित करना है, ये नहीं कि बस सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सबका कल्याण हो, ये भी नहीं सोचना चाहिए। जो सदाचारी है, जो सज्जन है समाज में, उनकी वृद्धि होनी चाहिए। उसमें अपराधी, अनैतिक, अराजनैतिक, इनकी उन्नति और इनका उद्धार को थोड़ी सोचेंगे। ये कार्य हमको नहीं करना है। इसीलिए संकल्प में सदैव ध्यान रखना है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दमन करना भी सीखिए, एक शुद्ध भावना के साथ और एकाग्रता के साथ, पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ आप और शुद्ध भावना के साथ समर्पित करेंगे तो वो आपकी एक ही आहुति कार्य करेगी। और हम देख रहे हैं अपने जीवन में, हम साधकों के जीवन में देख रहे हैं कि, और एक लक्ष्य तय करना है साधना का। ये शरीर जो आपको प्राप्त है, आप गृहस्थी में हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, कितनी भी तनाव में जी रहे हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत कर्जे में, ये रोना बंद करो, ये गिड़गिड़ाना बंद करो, और मैं आपको साधन दे रहा हूँ, वो करो। भगवान कृष्ण ने पांडवों से ये नहीं कहा कि तू युद्ध कर, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जब वो 14 वर्ष के वनवास में थे पांडवों, तो उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ पर वनवास में क्या सिर्फ समय पास करने के लिए आए हो यहाँ पर? जब अर्जुन से कहा कि जब भगवान शंकर को प्रसन्न करो, साधना पद्धति दी और भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया, उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, उसके बाद फिर वो स्वर्ग में गए, वहाँ से देवास्त्र का अनुसंधान किया और फिर आगे बढ़े। यही भूमिका एक गुरु की होती है, यही भूमिका तुम्हारी इष्ट की होगी, यही भूमिका तुम्हारे गुरु की होगी।
और जो कहते हैं ना तुम हमारे यहाँ हमारे दरबार में आ जाओ, 14 पैसे लगाओ, 21 पैसे लगाओ, 40 पैसे लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे, ये महाकपटी लोग होते हैं। ये समझना सदैव, क्योंकि ये शास्त्र के विपरीत है। भगवान स्वयं साक्षात पर ब्रह्म होते हुए 64 कलाओं से 16 कलाओं से सिद्ध, 64 प्रकार की सिद्धियाँ जिनको प्राप्त थी, सभी प्रकार की जो उनके अंदर कह सकते कि पूर्ण सामर्थ्य था, फिर भी वो पांडवों के लिए ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम बस मेरे पास आ जाना, तुमको कुछ नहीं करना है, बैठे रहो आराम से 14 साल। ऐसा नहीं रहा। सबको तपना पड़ा, सबको अनुसंधान करना पड़ा, सबको साधना पड़ा। तुम्हारा ऐसे ही जब तक ये मंत्र, स्तोत्र, विधि विधान ये एक प्रकार से मृतक की श्रेणी में होते हैं, उनको जागृत करना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, उनको चेतन करना पड़ता है, आपकी अपनी प्राण ऊर्जा से उनमें चेतना और बल देना पड़ता है, तब वो क्रियाशील होते हैं, तब वो कार्य करते हैं। ये चीज़ें आपको करनी है। साधना करो, तपस्या करो, अपना जीवन तपस्यामय बनाओ, और आप स्वयं अपने आप में चैतन्य आत्मा हो, ईश्वर के अंश, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है। ये ज्ञान जो है यही सनातन धर्म की मूल है। सनातन का कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने साधना उपासना बताई है, उस अनुसार आचरण करना है। कई लोग ऐसे आजकल नाम जप पर बहुत अधिक महत्व देते हैं। मैं ठीक है, नाम जप एक प्रथम सीढ़ी हो सकती है, परंतु जैसे आपने देखा होगा, अब जो गोपियाँ भी रही तो वो सब कौन थी? सब ऋषि मुनि थी। उन्होंने पहले मंत्रों के माध्यम से तप के अनुष्ठान किया। कई जगह पे ऐसा वर्णन आता है, राधिका जी ने भगवान कृष्ण के इन मंत्रों का जप करके भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, जप किए, अनुष्ठान किए हुए। और केवल तुम ढोल बजाकर आप लोग सिर्फ नाचते रह जाओ, वो सब भक्ति का वो प्रभाव नहीं मिलेगा। जो भक्ति जो शक्ति युक्त न हो, भक्ति जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त न हो, वो भक्ति भी रोती रहती है। भक्त बनो, लेकिन शक्त भी बनो। भक्ति के साथ शक्ति भी होनी चाहिए।